की फिराक में है। मजबूर सरकार चाहिए उनको, मजबूत नहीं चाहिए। आप तय कहिए, आपको दिल्ली में मजबूर सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार चाहिए? मजबूत चाहिए ना भाई और बहनों? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए तो उड़ीसा में भी एक नई और ऊर्जावान सरकार चाहिए, जो उड़ीसा के विकास के लिए नए विचार लेकर सामने आ सके। बीजेडी के शासन में सिवाय भेदभाव के आप सभी को क्या मिला? ये महानदी और तेल नदी का क्षेत्र है, लेकिन ना तो पीने का पानी और ना ही सिंचाई की सुविधा। यहां का किसान अपना धान और अपना कपास औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर क्यों है, जबकि केंद्र सरकार ने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। यहां जो मिलें थी वो किसकी बेरुखी के कारण बंद हुई? यहां के युवाओं को दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे शहरों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब एक ही है। 19 साल की वो सरकार जिसने आपने इतना भरोसा किया। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में तो सिल्क के कारोबार की इतनी बड़ी संभावना है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है। केंद्र सरकार ने ऐसे व्यवसायों के लिए विशेष व्यवस्था की है। बुनकरों, शिल्पकारों, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आप जो भी साड़ी, कपड़ा या फिर धातु पर शिल्प करते हैं, इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहां तक कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों से बिना गारंटी का ऋण भी दिया जाता है। ओडिशा की सरकार चाहती तो आप तक इसका लाभ पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई और बहनों, दिल्ली और भुवनेश्वर में जब विकास का डबल इंजन 23 मई को लगेगा और कमल छाप डबल इंजन लगेगा, उसके बाद यहां की पहचान पलायन से नहीं, पर्यटन से होने वाली है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह ऐतिहासिक विरासत की भूमि है। यहां हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावना है। यहां के युवाओं के पास रोजगार के अनंत अवसर है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास हमारा प्रण है और आप हमारी प्रेरणा है। आपकी ही प्रेरणा से आदिवासियों के लिए जनधन से लेकर के वनधन की व्यवस्था हमने की। 50 वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाए। आपकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दशकों बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया गया। आप ही की प्रेरणा से दलितों और आदिवासियों के नायक नायिकाओं को स्मारकों में बदलने का काम हम कर पा रहे हैं। साथियों, 18 अप्रैल को जो आप अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी समझिए। ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए या कोई एक सांसद चुनने के लिए या एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है। आपका, आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, लोकसभा और विधानसभा चुनाव उसका फैसला करेंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत महाशक्तियों के साथ कदम
कदम ताल करेगा या फिर गरीबी, बीमारी और भूखमरी के चुंगाल में फंसा रहेगा। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा या फिर चुपचाप बम और गोले का आघात सहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान के हीरो मजबूत होंगे या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नौजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की आवाज गूंजेगी। ये चुनाव तय करेगा कि चौकीदार रहेंगे या भ्रष्टाचार करने वाले किरदार रहेंगे। आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? साथियों, 2014 में ओडिशा ने भरपूर समर्थन दिया। मैं एक बार फिर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं और वहां हेलीपैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो अलग है। मैं एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा, उड़ीसा को मजबूत करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब मतदान करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो कमल आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। सीधा मोदी के पास जाने वाला है। आप मुझे बताइए, आप इस चौकीदार को मजबूत करेंगे? इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे? पूरा उड़ीसा खड़ा रहेगा? कितनी ही गर्मी होगी तो भी वोट डालने जाएंगे? सुबह सुबह जाएंगे? पहले जलपान करेंगे कि पहले मतदान करेंगे? मतदान करेंगे? मन में तय करिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी यात्रा में आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओडिशा के सोनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को घर में घुसकर मारेंगे और किसानों को पूरा सम्मान मिलेगा। दरअसल ओडिशा में बीजेडी की सरकार है और बीजेडी की सरकार के लिए भी पीएम लगातार हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि जब ओडिशा वोट करेगा तो वोट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ओडिशा में डबल इंजन वाले विकास वाली सरकार लगे, यानी ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेडी की सरकार ने ओडिशा में विकास का काम नहीं किया और 19 साल की सरकार ने धोखा दिया है जनता को। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का हमारी सरकार सम्मान करती है और किसानों के लिए हमने काम भी किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चौकीदार को मजबूत कीजिए, चौकीदार रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो लोग पाकिस्तान के पक्षकार हैं, उनको जनता को जवाब देना चाहिए। आपके एक एक वोट, आपका एक एक वोट देश को मजबूत करेगा। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। पहले मतदान फिर जलपान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की धरती से कहा है। बिल्कुल। और जो लोग इस रैली में आए थे उनसे वचन भी पीएम ने लिया कि आप मतदान जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी गर्मी हो, मौसम कैसा भी हो, मतदान करने जाएंगे, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योजना के मामले में और विकास के मामले में ओडिशा काफी पिछड़ा रहा है और ओडिशा की सरकार ने भेदभाव के साथ काम किया है।